हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि प्रिम्स एल्गोरिदम जो भी था उसका अपन का ये आंसर आया था। तो आज हम क्रुस्कल एल्गोरिदम देखने वाले हैं। बट उससे पहले ये जो अपन ने इसका देखा था उसके थोड़े स्टेप्स देखते हैं, तो एग्जाम में आपको स्टेप्स भी लिखना पड़ेगा ना। तो प्रिम्स एल्गोरिदम में देखिए, सबसे पहला था कि जैसे पिछले वीडियो में बताया, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें, 1-2 मिनट में बस बता दूंगा कि कैसे लिखना है। स्टेप 1 देखिए, फर्स्ट टू चूज द वर्टेक्स। कोई भी वर्टेक्स आप चूज कीजिए। तो मैंने बी चूज किया था। उसके बाद नाउ वी हैव टू चूज एंड ऐड द शॉर्टेस्ट एज फ्रॉम द बी, मतलब बी से कोई भी शॉर्टेस्ट एज जो भी है, जो जो एज जा रही है वो देखना है और उसमें से शॉर्टेस्ट एज चूज करनी है। तो देर आर 2 एजेस फ्रॉम द बी, ऊपर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बी से 2 एजेस जा रही है, 10 और 4। तो उसमें से शॉर्टेस्ट वेज चूज करनी है, ठीक है। दैट आर बी टू सी विद वेट 10 एंड एच बी टू डी विद वेट 4। अमंग द एजेस द एज बी डी हैज द मिनिमम वेट, सो वी एड इट टू द एमएसटी। सो ये अपनी एमएसटी बन चुकी है अभी तक, मतलब दो अभी और बना रहे। दिस इज द स्टेप 2 का। फिर स्टेप 3 में नाउ अगेन वी चूज द एज विद द मिनिमम वेट अमंग ऑल द अदर एजेस। और अदर एजेस मतलब बी और डी से जो भी जा रहे हैं ना, उससे मिनिमम चूज करना है। इन दिस केस द एजेस डी ई सी डी आर सच एजेस, मतलब ये डीई था और सी डी था, ये अपन ने चूज किया था। मतलब ये जो अपन ने किया था, जो पिछले वीडियो देख सकते हैं आप उसमें, ये डी अपन ने चूज किया। फिर अपन ने सी डी चूज किया था मिनिमम वाला। और आखिरी में अपन ने सी ए चूज किया था। तो ये स्टेप 5 में सी ए चूज करना है। तो वही मैं बता रहा था कि कैसे लिखना कैसे है आपने को एग्जाम में, तो ऐसे आप लिख सकते हो। और सो ये फाइनली लिख सकते हो कि दिस इज द मिनिमम पेनिट्री ऑफ द ग्राफ एंड द कॉस्ट ऑफ द एम एस टी इज, जो भी अपना प्लस करना है वेट को, बस 10। तो आप क्रूस्कल एल्गोरिथम को देखते हैं जो इस वीडियो में था। तो क्रूस्कल एल्गोरिथम में देखिए, क्रूस्कल एल्गोरिथम में क्या करना है ना, ये तो बहुत आसान है। इसमें बस एक ध्यान रखना है कि जब भी आप ये ड्रॉ करते हो ना, तो इसमें ये दिक्कत आता है कि साइकिल बनता है कभी कभी। तो बस साइकिल का ध्यान रखना है। तो आपको एक ग्राफ दिया होगा और आपको बोलेंगे कि मिनिमम स्क्वायर एंट्री निकालो। तो अगर आपको कोई एल्गोरिदम नहीं दिया है कि मतलब क्रूस्कल से निकालो या प्रिम से निकालो, तो आप जो आपको चाहिए उससे निकाल सकते हो। देखिए, आप मिनिमम स्क्वायर एंट्री क्रूस्कल से निकालिए या फिर प्रिम से निकालिए। ये दोनों एल्गोरिदम आपको मिनिमम स्क्वायर एंट्री देता है, आप कोई भी निकालिए। पर दोनों का वेट जो रहेगा हमेशा, फाइनल जो आंसर आएगा मिनिमम स्क्वायर एंट्री का, वो हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो वही रहता है अपना कि दोनों का आंसर सेम ही आएगा, तो आप कोई भी लिखाइए। अगर एग्जाम में एल्गोरिदम नहीं मेंशन किया तो आपको जो अच्छा लगता है, इजी लगता है, उससे आप सॉल्व कीजिए। तो क्रूस्कल एल्गोरिदम में अगर आपको पूछा है कि इसका मिनिमम स्क्वायर एंट्री ड्रॉ कीजिए और वेट बताइए। सबसे स्टेप 1 होता है कि जितने भी वर्टाइसेस है जिसको वैसे का वैसा लिख लीजिए। आपने कितने वर्टाइसेस है वो लिख रहा हूँ मैं। देखिए, एफ, फिर ए, फिर यहाँ पे लिखता हूँ सी, फिर बी, फिर डी और फिर ई, ठीक है। ये मैंने वर्टाइसेस लिख लिए, ये लिख लेना है वर्टाइसेस। और हर बार देखिए, अब हर बार क्या करना है आपने को ना, हर बार आपने को मिनिमम, और एक बात फिर से मैं 10 बार बता चुका हूँ, फिर भी याद रखना। मिनिमम स्पैनिंग ट्री में अगर ग्राफ में n वर्टाइसेस है, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में भी n वर्टाइसेस होंगे। और एजेस कितने होंगे मिनिमम स्क्वायर एंट्री में? n-1 एजेस होंगे। तो इस ग्राफ में कितने वर्टाइसेस है? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें भी मिनिमम स्क्वायर एंट्री में भी 6 वर्टाइसेस होंगे। पर एजेस कितने होंगी? एजेस एग्जैक्टली 5 ही होंगी, क्योंकि n-1 मतलब 6-1 5 एजेस होंगी हमेशा। तो अभी इसमें अपने को 5 एज बस डालना है। और 5 एजेस कैसे डालने हैं? देखिए, जब आप इसमें 5 एजेस डालोगे तो बस ध्यान रखना है कि साइकिल जनरेट नहीं होनी चाहिए और हर बार मिनिमम एज डालना है, ठीक है। यही है क्रूसिकल, कि साइकिल जनरेट नहीं होनी चाहिए और मिनिमम एजेस हर बार डालना है। तो बताइए, ये अभी इसमें से सबसे मिनिमम एज कौन सी है? देखिए, ये 2 है, ये 2 है। और कोई मिनिमम दिख रहा है क्या आपको? नहीं। तो मैं डालता हूँ, ये 2 डाल रहा हूँ मैं, और ये भी 2 डाल रहा हूँ। देखिए, 2 एजेस मैंने डाल चुके हैं। अब 2 एज तो बच चुके हैं, और कितने एज बचे? हमेशा मिनिमम ट्री आप जब निकालोगे तो आपके दिमाग में एक बात घूमना चाहिए कि मेरे पास कितने एज में डाल सकता हूँ। और तो मिनिमम स्क्वायर एंट्री में कितने बोला था मैंने? n-1 एजेस होते हैं टोटल। तो यहाँ पे 6-1 मतलब टोटल 5 एजेस आप डाल सकते हो इसमें, मिनिमम स्क्वायर एंट्री में। 5 में से 2 तो आपने तो 2 इधर डाल दिए, तो बचे कितने अपने पास? 3 एजेस अपन डाल सकते हैं और, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने। और कौन सा मिनिमम एजेस है क्या? देखिए, 4 है, 5 है, 6 है, 3, और 3 भी है। देखिए, 3 भी है इधर। तो 3 भी डाल दीजिए। यहाँ पे 3 डाला मैंने। देखिए, जैसे ही आप कोई भी एज डालोगे ना, क्रूस्कल एल्गोरिदम में जैसे ही आप कोई भी एज डालोगे, तो एज डालने के बाद 100% चेक करना है कि कि
एज सॉरी साइकिल क्रिएट हो रहा है कि नहीं वो देखना है। देखिए अगर मैंने ये एज डाला, इसका वेट है 3, साइकिल क्रिएट हो रहा है क्या? नहीं। तो ये एज डालना सेफ है। और कौन सा है क्या मिनिमम? और है मिनिमम 3। तो और 3 देखिए 3 डेढ़ डाला। जैसे ही डाला चेक करना है कि साइकिल जनरेट हो रहा है क्या? साइकिल तो नहीं हो रहा है जनरेट, तो 3 डाल सकता हूँ। ऐसे ही पागल जैसे एज नहीं डालते रहना है। तो जैसे ही पागल जैसे एज नहीं डालना है। तो एज जैसे ही आप डालोगे ग्राफ में, तो पहला पहला चीज चेक करना है कि साइकिल क्रिएट हो रहा है क्या? साइकिल क्रिएट अगर हो रहा है तो वो एज नहीं डालना है। और दूसरा चीज चेक करना है कि मेरे पास n-1 ही एजेस ही होने चाहिए। मतलब ग्राफ में अगर 6 वर्टाइसेस है तो 5 एजेस ही होने चाहिए। अभी तक कितने एजेस हो चुके हैं? 1, 2, 3, 4 एजेस हुए हैं। मतलब और एक एज में डाल सकता हूँ। तो अपने को देखना है और मिनिमम कौन बचा है? 4 बचा है। देखिए 2 तो डाल दिया मैंने, 3 भी डाल दिया। 4 में डाल सकता हूँ क्या? देखिए 4 में अगर डालने की कोशिश किया तो यहाँ पे साइकिल बन जाएगी। तो 4 इज नॉट अलाउड। तो ये 4 ये मिनिमम कुछ काम का नहीं है। और कोई है क्या मिनिमम? 5 है। 5 डाल सकते हो क्या? 5 भी अगर मैंने डाला तो भी साइकिल बन जाएगी। तो 5 भी नहीं डाल सकता, 5 भी गया काम से। फिर 6 डाल सकता हूँ क्या? 6 भी अगर मैंने डाला इधर तो ये एक फिर से एक ये साइकिल बन जाएगी ये वाली। तो 6 भी नहीं डाल सकता, 6 भी काम से गया। तो 2 मेरा चल गया, 3 मेरा चल गया। 5 नहीं डाल सकता, 4 नहीं डाल सकता, 6 नहीं डाल सकता, 3 तो डाला हुआ है। 7 डाल सकता हूँ क्या? क्योंकि वही है अभी नेक्स्ट मिनिमम। हमेशा मिनिमम चूज करना, याद रखना। मिनिमम मैंने चूज किया था 7। 7 है क्या इधर? 7 डाल सकता हूँ क्या? 7 डालने के बाद कोई साइकिल आ रहा है क्या? नहीं। तो 7 डाल सकता हूँ। अब देखिए कितने एजेस डाल दिया? 1, 2, 3, 4, 5, बात खत्म। 5 एजेस डाल दिया। वही आपने को अलाउड था। अभी ये बन गया मेरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और इसका वेट क्या रहेगा उसका सम कर लीजिए। 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 2 17। तो 17 इसका फाइनल आंसर हो गया। वो हो गया उसका कॉस्ट। हाँ, एक 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट में मैं आपको एक क्या दूंगा, रिवीजन कराऊंगा क्रूस्कल एल्गोरिथम की। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो एक ट्रिकी केस बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो अभी मत टाइम लगे 2 मिनट, मेरे को डायग्राम निकलने दीजिए, उसके बाद आप 2 मिनट का टाइमर लगा सकते हो। ठीक है, तो मेरे को अभी एक डायग्राम निकालने दो पहले। मैं देखो मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, और ये श्योर करूंगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाए। मतलब कभी भी भूलना ही नहीं चाहिए आपको। मतलब एग्जाम के लिए क्यों पढ़ना है? हर बार अपने को अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। और मतलब कंप्यूटर अगर साइंस आप सीख रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मतलब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने आना चाहिए। जैसे आप लीड कोड वगैरह का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो दिमाग में ऐसे बैठ जाना चाहिए सब कुछ कॉन्सेप्ट। तो या दैट इज अ मोटिव कि आप सबको मतलब होशियार बनाना है। वही बात है, मतलब रट्टा मार के और मतलब वही रट के जाना, फिर दिस इज नॉट लाइक इंजीनियर, राइट? सो अच्छे से सीखो और प्रैक्टिस करते रहो। सो इसके बारे में अगर बहुत सारा जानना है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। तो मतलब कैसे वर्क करता है एग्जैक्टली, मतलब हाउ इट इज डेवलप्ड क्रूस्कल एंड ऑल। सो थियरी बताएंगे हम बाद में, कभी टाइम मिले तो अभी हम देखते हैं, रिवीजन करते हैं। पहले तो मैं निकालता हूँ, देखिए मैं डायग्राम निकालता हूँ। यहाँ पे हो गया, सपोज करो मैंने 2 लिया, यहाँ पे 2 लिया, फिर यहाँ पे मैंने लिया, सपोज करो 3 लिया। अभी और एक बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने 3 लिया, यहाँ पे मैं निकालता हूँ F। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 लिया। ठीक है, हाँ। तो अब देखिए ये मेरा ग्राफ है। क्रूस्कल मेरे को लगाना है, मिनिमम स्पैनिंग निकालना है। जैसे फर्स्ट स्टेप, जो भी वर्टेक्स है जैसे कैसे लिख लो। अभी एच को एच मत डालो। अभी आप 2 मिनट का टाइमिंग लगा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपने को क्या करना है कि जैसे ही अपन ने वर्टेक्स लिख लिए, उसके बाद अपने को एक काम करना है। जो भी आपने को एजेस दिया है उसमें से मिनिमम चूज करना है एजेस। कौन सा मिनिमम एजेस है? ये 2 है। तो आप बोलोगे ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब डाल दो क्या? अरे भाई आप सब डाल सकते हो, पर जब डालोगे ना तो एक बात हमेशा याद रखना है कि साइकिल नहीं होनी चाहिए। मतलब सपोज करो यहाँ पे 2 होता अभी, ठीक है, यहाँ पे 2 होता, तो आप बोलोगे चलो मैं बोलूंगा सब स्टेप 1 में मिनिमम चूज करना है मेरे को। तो मिनिमम अगर मैं चूज करने बैठा तो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। तो आप बोलोगे सब 2 डाल दो क्या? सब नहीं डालना है, ऐसे ही डालना है जब दूसरे साइकिल नहीं हो पाए। और बताइए एमएसटी में कितने एज आएंगे? मेरे पास 4 वर्टेक्स थे, मतलब 3 एज आएंगे एमएसटी में, ये श्योर है। तो हमेशा ट्रैक रखना है कि कितने एजेस है एमएसटी में। अब मैं बोलूंगा कि चलो मैं ट्राई करता हूँ।
2 है ना, तो पहले मैं ये 2 डालता हूँ, ये 2 मैंने डाल दिया, हो गया। और कौन-सा मिनिमम है क्या? ये 2 है। जैसे ही आप कोई भी एज डालोगे ना एमएसटी में, चेक करना है कि साइकिल बन रहा है क्या? मैं ये एज डाला 2, साइकिल बन रहा है कि नहीं? तो डाल सकता हूँ, सेफ है। और ये 2 और डाल सकता हूँ कि मैं जैसे देखो ये 2 में डाल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे डाला तो साइकिल बन रही है। तो इस 2 को इग्नोर, दिस 2 इग्नोर। अब ये 2 को डाल सकता हूँ क्या? डाल सकता हूँ। डाल सकता हूँ ये 2 को, खत्म। 2, 2, 2, 6। तो और हाँ, कितने एजेस बन गए? 1, 2, 3 एजेस बन गए। जैसे ही 3 एजेस बन गए, स्टॉप। स्टॉप होना है, स्टॉप। और अब ये मेरा बन चुका है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और अब इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री का वेट कितना है? 6। दिस इज़ द फाइनल आंसर। 2 मिनट खत्म। दैट्स इट। क्रूसिबल इज़ खत्म, ड्रीम्स इज़ खत्म, आपका एग्ज़ाम का तैयारी खत्म, कभी भी गलत नहीं होगा। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट। थैंक यू।